सम्राट अशोक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक पहिया बना हुआ है जो अशोक चक्र है। नमस्कार दोस्तों, नीरज द वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, अशोक चक्र की 24 तीलियां क्या दर्शाती है। हम सभी जानते हैं अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और इस चक्र में ब्लू कलर की 24 तीलियां होती हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये 24 तीलियां क्या दर्शाती है? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आइए जानते हैं इन 24 तीलियों के बारे में। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है और इसकी 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कह सकते हैं। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के शिखर तक पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने ध्वज के बीच में चरखे को हटाकर अशोक चक्र को शामिल किया। तो आइए जानते हैं इन 24 तीलियों का मतलब क्या है। पहली तीली है संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरा आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। चौथा त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना। पांचवा शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठवां सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवां क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवां प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। नौवां मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वां बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वां है संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वां है कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वां समृद्धि, देश एवं समाज में समृद्धि में योगदान देना। 14 उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15 सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16 नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17 समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18 है अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वां है नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20 न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21 सहकार्य, आपस में मिलजुल कार्य करना। 22 कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23 अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24 है बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं दुनिया के ऐसे आविष्कारक जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कार से हुई। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मनुष्य की प्रकृति जिज्ञासा वाली होती है। मैं आपको दुनिया के ऐसे आविष्कारकों के नाम बताने जा रही हूँ जो इतिहास के पन्नों में अमर तो हो गए परंतु उनका खुद का आविष्कार ही उनके मौत का कारण बना। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से आविष्कारक हैं जो अपने ही आविष्कार के शिकार हो गए। पहला है सिल्वेस्टर एच रोपर। ये जो है वो एक अमेरिकी आविष्कारक हैं। सिल्वेस्टर हावर्ड रोपर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रोपर स्टीम वेलो की पेडे की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दूसरा है फ्रांस रेटक्लट। इसे फ्लाइंग टेलर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से छलांग लगा दिया था, परंतु पैराशूट न खुलने की वजह से टावर के नज़दीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे तुरंत ही इनका डेथ हो गया। तीसरा है केरल सोसेक। इन्होंने शॉक अवशोषित बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के दौरान ये जख्मी हो गए, जिनके कारण इनका डेथ हो गया। इनका डेथ हॉस्पिटल में हुआ। चौथा है हॉरेस लॉसन हनेली। दुनिया का सबसे पहला लड़ाकू पनडुब्बी इन्होंने ही बनाया था। इनकी मौत का परीक्षण के दौरान इनके 8 चालक दल सदस्यों के साथ हुई। इसके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी HL हनीली को इनके नाम पर रखा। 5वां है मैरी क्यूरी। मैरी स्क्लोवस्का क्यूरी एक भौतिक विज्ञान और रसायनज्ञ थी। ये विश्व की पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था रेडियोधर्मी 2 तत्वों
पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती है। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कारों से हुई। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।